आपको बिल्कुल भी बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, ठीक है, बिल्कुल भी आपको ये नहीं पता कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सा ट्रस्टेड है, ठीक है, मतलब कैसे प्रॉफिट करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, कैसे मतलब रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कैसे विड्रॉल करना चाहिए। सो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं इसके अंदर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ऑल टोटली बताने वाला हूँ, और जितनी जल्दी हो सके उतना बताने वाला हूँ। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, वरना कुछ ना कुछ ज़रूर मिस हो जाएगा आपसे। सो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ बाइनरी ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग बेसिकली अपने एक टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लगा सकते हैं, मतलब अपने कस्टम टाइम से, मतलब एक परमानेंट टाइम से आप लगा सकते हैं, मतलब जैसे कि 1 मिनट की, 2 मिनट की, 1 घंटे की, ठीक है, बट 1 मिनट की ज़्यादा ट्रेड्स होती है जो बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर होती है, ठीक है। सो आपने को सिर्फ सिंपली प्रेडिक्ट करना है 1 मिनट के लिए मार्केट डाउन जाएगा, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा, और सिंपली अपने को ट्रेड प्लेस करनी है। सो इसके अंदर अपने को रिटर्न मिलता है, वो मिलता है लगभग डबल मान लो, ठीक है, कभी कहीं पे 93, कहीं पे 95% भी मिल जाता है कभी कभार, बट ज़्यादातर 90+ मिलता है, 93 भी मिलता है, बट कम भी मिलता है, बट आप कर सकते हैं। मैं तो बेसिकली 93 पे करता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट भी कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप भी कर सकते हो। और दूसरा, अब मैं सबसे मेन बात आपको बताता हूँ कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म कौन सा है। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में जिस पे 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो तो क्वेटेक्स ही है, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा, और उसके अंदर आप अपनी थोड़ी सी डिटेल भर के, ठीक है, सो वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ आती है वहाँ पे दिक्कत होती है रजिस्ट्रेशन के अंदर, ये सब करने के बाद जो अपना अकाउंट बन जाता है वहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, आई बटन पे लिंक मिल गया होगा आपको, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं ये वाली वीडियो। सो उसके बाद आता है कि अब हम ट्रेडिंग करें कैसे, मतलब प्रॉफिट कैसे करें, ठीक है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट जो होता है, सबसे पहले डिपॉजिट की बता देता हूँ कितना होता है। यूपीआई से भी आप डिपॉजिट इजीली कर सकते हैं, बट उससे पहले वेरीफाई ईमेल करके आप रजिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत, वो तो आपको बताइए, आप समझदार हो, ठीक है, वो तो आप थोड़ा बहुत आधार कार्ड की डिटेल मांगे, वो तो भर के आप उसकी फ़ोटो डाल के वेरीफाई कर देना, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है, बट थोड़ी सी ईमेल की वेरिफिकेशन की दिक्कत आती है बंदों को, क्योंकि वो कोड मांगता है, वो कोड एक बार बंद करना पड़ता है यहाँ से क्वेटेक्स से। सो उसके बाद आप वो दोबारा से आप ईमेल अपनी लॉगिन करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगी, जीमेल पे लिंक आएगा, ठीक है। सो उसकी मैंने बना रखी है ये वीडियो, आप देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक आया होगा। और डिपॉजिट मिनिमम 1000 रुपये कर सकते हो। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, मैं जो प्रॉफिट आपको बताने वाला हूँ कि आप प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हो, वो बेसिकली ये चीज़ है कि मैं सो गाइस, मे भी मुझे लगता है कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आप फाइनेंशियली बहुत जल्दी फ्री हो जाओगे, ठीक है। सो टेलीग्राम का पता होगा, सो मैं यहाँ पे भी सिग्नल देता हूँ, ठीक है। अभी ये मैंने न्यू एक चैनल बनाया है टेलीग्राम पे, सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर, और हाँ, क्वेटेक्स किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ये देखिए, सो उस लिंक से अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक तो 50% का बोनस मिलेगा आपको डिपॉजिट पे, ठीक है। दूसरा, फ्री वीआईपी सिग्नल ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, मेरे पास है ना टेलीग्राम पे, स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। और हाँ, पर्सनल गाइडेंस करूँगा मैं उसको, ठीक है। ग्रुप यहाँ पे मैसेज कर देना मेरे को, यहाँ पे ये जो @vermajitrade_x1 है, ठीक है, इस पर मैसेज कर देना मेरे को, पर्सनली गाइड करूँगा मैं आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। डिपॉजिट विड्रॉल में कुछ भी दिक्कत आएगी अगर उस लिंक से बनाओगे जो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सो कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं हैंडल करूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लाइफ टाइम, मतलब यार लाइफ टाइम हेल्प करूँगा मैं आपकी, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही मिडिल क्लास से उठ के आया हूँ। सो डोंट वरी। सो यहाँ पे हाँ, जैसा कि आपको मिलेगा सिग्नल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कैंडल पहले सिग्नल मिलेगा, जैसे नेक्स्ट अप, ठीक है, नेक्स्ट अप मैंने कह दिया, ठीक है। तो पेयर बता दूंगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट कैंडल अप बनेगी, ठीक है। सो 10:09 एंड नेक्स्ट अप कॉल, ठीक है, 10:10, और ये अपनी IT, ठीक है। ऐसे आपको सिग्नल मिलेंगे। सो डोंट वरी, आप फटाफट जुड़ जाइए। और हाँ, पैसे कमाना यार बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए अपने को, फाइनेंशियली फ्री जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि यार थोड़ा सा इंजॉयमेंट के भी दिन होते हैं। सो टेंशन मत लो। और हाँ, कोई हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो ठीक है, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस से लेके हाई लेवल का सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो के अंदर मतलब फुल सीखने को मिलने वाला है। जो भाई भी अपना नया है वो सीख लीजिए। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना बेसिकली क्या होता है, सपोर्ट को एक दीवार की तरह लेके चलो, कि जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट के पास से जब मार्केट आता है तो यहाँ पे एक बॉल मान लो, एक बॉल जब यूँ नीचे की साइड आती है, ऊपर से आप फेंकते हैं तो यहाँ पे होती है दीवार, ठीक है। तो ये जो दीवार होती है यहाँ से बॉल टकरा के जाती है अप की साइड, और रेजिस्टेंस मान लो ऊपर वाली दीवार। तो ये जो ऊपर वाली दीवार होती है यहाँ पे बॉल टकरा के दोबारा से जाती है नीचे की साइड, ठीक है। तो बेसिकली
सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद जो अपनी बारी आती है वो आती है, इसको अपन ढूंढे कैसे और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएं, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, जैसे कि एक सेकेंड, ये देखो जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पे एक दीवार टाइप है, ये देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे वो अप की साइड गया और टकरा के नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अप की साइड गया और यहाँ पे टकरा के एक कैंडल नीचे की साइड आई, फिर इसने तोड़ दिया, ठीक है। तो जैसे ही इसने ये तोड़ा तो अब ये यहाँ पे दीवार ये टूट चुकी है और यहाँ से बॉल आज़ाद हो चुकी है। और जैसे ही ये कैंडल मतलब आज़ाद हुई वैसे ही ये देखो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन की साइड, बट अगेन दोबारा से मार्केट ने डाउन ट्रेंड पकड़ा और यहाँ पे अप की साइड आके ये देखो कितनी ज़्यादा रिजेक्शन मिली है, यहाँ से फिर थप्पा खा दिया, ठीक है। सो और बेसिकली जैसे ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जैसे यहाँ से सपोर्ट तोड़ दिया इसने, ठीक है। सपोर्ट तोड़ते ही सपोर्ट, ये देखो सपोर्ट तोड़ते ही अब ये जो है ना, ये मतलब रेजिस्टेंस तोड़ते ही ये जो है ये अब हमारा सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस है, ठीक है। और जैसे कि ये रेजिस्टेंस थी, ये वाली रेजिस्टेंस थी, सो इसको यहाँ से इसने तोड़ा, सो ये बन गई सपोर्ट, ठीक है। ये बन गई सपोर्ट। सो जैसे ये सपोर्ट बनी, सो यहाँ से हमारा मार्केट ने तोड़ दिया फिर से डाउन की साइड, और यहाँ पे नीचे भी हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके अंदर होते हैं पावर सपोर्ट रेजिस्टेंस और वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। जो पावर वाले होते हैं उनका कैसे पता चलता है अपने को, उनका ऐसे पता चलता है वो जो जितनी बार टकरा रखे, जैसे 1, ठीक है, और 2, 3, 4, जैसे ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ऐसे जो 4-5 बार अगर ऐसे टकरा दिया तो इसका मतलब वो है स्ट्रॉन्ग एसएनआर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। और जैसे अब की साइड भी रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बेसिकली वही जहाँ पे अपने सप्लायर बैठे होते हैं और मार्केट को डाउन कर देते हैं, ठीक है। सो ये देखो, सॉरी, सो ये है हमारी रेजिस्टेंस की लाइन। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से डाउन आ गया, ठीक है। सपोर्ट के पास बैठे होते हैं बायर्स जो मार्केट को अप की साइड भेजते हैं, और रेजिस्टेंस के पास होते हैं सेलर्स, ठीक है। सेलर्स और बायर्स, ठीक है। सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को डाउन की साइड भेजते हैं, बायर्स क्या करते हैं, मार्केट को अप की साइड भेजते हैं, ठीक है। सो इतना आपने सीख लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। वीक कौन सा होता है, जो अगर एक बार जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पे पीछे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये यहाँ पे जोन है, एक टाइप का जोन है, ये देखो ये जोन बन गया, ठीक है। ये वाला जोन है। सो इस जोन के अंदर मतलब ये बस 1 से 2 बार ही टकराया हुआ है, तो ये वीक है, ठीक है, ये वीक है। स्ट्रॉन्ग वाले जैसे ये आपने देखा, ये वाली जोन सी लाइन थी, ठीक है। सो इस वाली लाइन को कह देंगे हम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत बारी टकराई हुई है, ये 1, 2, 3, 4 बहुत बारी टकराई हुई है, 5, 6, ठीक है, 6-7 बार टकराई हुई है, तो ये है हाई सपोर्ट, ठीक है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग है ना वो वाला सपोर्ट है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ठीक है। सो जैसा कि अब आपने ये सीख लिया, अब मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन में हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, वो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, देखो जैसा कि ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का पता होगा, मार्केट अगर अप की साइड जा रहा है ग्राफ बना के, तो ये अप ट्रेंड है, ठीक है। सो ये होगा सपोर्ट, ये वाली लाइन होगी सपोर्ट, और ये वाली होगी रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाली होगी रेजिस्टेंस।
सो ये वाला हो गया रेजिस्टेंस, ये वाली होगी सपोर्ट। एक तो आपने सीधी लाइन वाला मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वाला देखा, ठीक है, ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा। एक है ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसा कि यहाँ पे भी हम देखते हैं। तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको? एक सेकंड डाउन के साइड और बना दो, ये देखो। सो ये हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखो रेजिस्टेंस, एक बार टच, दो बार टच, ठीक है, तीन बार एंड चार बार, मतलब ये पावरफुल है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसा कि हमें यहाँ पे दो बार ही मिल गया था ऑप्शन, ठीक है, दो बार ट्रेड लेने का। ये जो रेजिस्टेंस था हमारा, यहाँ पे देखो ये दूसरी बार आया। अब यहाँ से हम ये जो रिजेक्शन मिली थी, यहाँ से डाउन के साइड ट्रेड प्लेस कर सकते थे और हमारी विन हो जाती। फिर मार्केट अप के साइड आया, यहाँ से हमें एक और चांस मिल रहा था, हम डाउन के साइड आए और फिर से विन हो गई, ठीक है। सो जैसा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास से मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% वर्किंग ट्रिक है, कुछ और चीज़ें आपको एक्सपीरियंस सीखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको ट्रेडिंग, जब भी आपको आएगी। सो अभी देखो यहाँ पे एक और ये मैं ट्रेंड लाइन का बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये देखो, ये वाला सपोर्ट, नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये जितनी बार ज़्यादा टच होगा, जितनी बार टच होगा, ठीक है, ये जैसे ऐसे ऐसे जितनी ज़्यादा बार टच होगा ये उतना ही पावरफुल बनेगा, ठीक है। सो आपने सीख लिया हॉरिजॉन्टल वाला और ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये चीज़ें सीखने के बाद अब बारी आती है किस चीज़ की? एक गोस्ट एसएनआर होता है, गोस्ट मतलब उसको कहते हैं छुपा हुआ, ठीक है, मतलब वो दिखता नहीं है आपको, बट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? इसके अंदर हमने देखो, अभी मैं दिखाता हूँ। सो जैसा कि इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ गोस्ट एसएनआर, ये दिखते नहीं हैं बट होते हैं मार्केट के अंदर। ये देखो, ये मार्केट के बीच के अंदर से जाएंगे, ठीक है, मार्केट के बीच के अंदर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जाएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा, ये देखो, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, ये वाले होते हैं गोस्ट, इनको कहते हैं हम गोस्ट एसएनआर, क्योंकि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये देखो और ये देखो, ठीक है। सो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, इनका होता है क्या रोल होता है इनका? ये होते हैं छुपे हुए। सो ये जब आपका मार्केट कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल मार्केट हो, उसके अंदर ये अच्छे से वर्क कर सकता है। वोलेटाइल मार्केट का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आपके सपोर्ट में ना हो मार्केट, ठीक है। सो अब अपने को क्या करना है, अब मैं आपको एक बार रियल मार्केट के अंदर दिखा देता हूँ, ठीक है, रियल मार्केट के अंदर दिखा देता हूँ। सो ये है हमारी क्वेटेक्स ट्रेडिंग, ठीक है, आपको पता है मैं क्वेटेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। सो जो भाई भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे अमेजिंग वीडियोस आपको स्ट्रेटजी वगैरह मिलती रहेगी। और किसी को ये डाउनलोड करना है क्वेटेक्स तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और किसी को हमारे सिग्नल को कॉपी करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। अभी ये देखो, यहाँ पे हमारे है सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अच्छे से सीख चुके हो, बस अपने को यहाँ पे लेनी क्या, एक लेनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और इसको थोड़ा सा एक सेकंड, ठीक है, 3। सो अब हम यहाँ पे लगा देते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस अपना बन चुका है और इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे हम, सपोर्ट, ठीक है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, यह है हमारा सपोर्ट। और उसके बाद भी अगर आपको सपोर्ट और चाहिए तो ये देखो, ये रहा डाउन के साइड और सपोर्ट, ठीक है। सो ऐसे अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। सो अब ये यहाँ पर जैसे कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास आए हुए हैं, अब यहाँ से डाउन आ सकता है मार्केट, ठीक है, बट अगर तोड़ देता है तो तोड़ने के बाद जैसा कि मैंने बताया था, ये दीवार जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली,
ये कमज़ोर हो जाती है। और अब मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक मेन बात, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो एक मेन बात है वो क्या है, वो है आपको इनकी विक के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है, मतलब ये जो लाइन है अपनी हॉरिजॉन्टल, ये यहाँ पे इनकी विक के पास लगाना है या इनकी बॉडी के पास लगाना है, ठीक है। सो अपने को जो अपना मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो होता है विक के पास, ठीक है। ये जो इनकी कैंडल का ये जो विक होती है ये होता है हमारा जोन। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स लेके दिखा देता हूँ, ये रहा। सो ये हमारा हो जाता है जोन, ठीक है। ये है हमारा जोन, ठीक है। सो ये हमारा जोन है। इस जोन के अंदर अगर कोई, जैसे अब ये ग्रीन कैंडल है, अगर ये इस जोन के अंदर ही क्लोज हो जाती है, सो ये हमारे सपोर्ट वो रेजिस्टेंस जोन के पास में है। सो हम यहाँ से नेक्स्ट ट्रेड डाउन के साइड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे अभी देखते हैं, और ये है डाउन के साइड में भी सेम होगा। ये देखो, ये है हमारा जोन, ठीक है। ये हमारा जोन, ये जो जोन होता है, इस जोन के अंदर अगर जैसे एक यहाँ पे रेड कैंडल इस जोन के अंदर अंदर क्लोज हो जाती है, सो नेक्स्ट हम मतलब अपोजिट साइड लगा सकते हैं। अभी जैसे अगर इस जोन को क्रॉस करके अगर कैंडल अप की साइड क्लोज हो जाती है, सो यहाँ पे हमें अवॉइड करनी है ट्रेड। जैसे कि ये इस जोन को क्रॉस करके अप की साइड बंद हुई थी, ठीक है, बट जोन के पास में ही है, बट फिर भी ये ट्रेड ऐसी हमको अवॉइड करनी है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में इतना आपको पता लग गया। और ऐसा ही सेम अप ट्रेंड के सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर भी होता है, डाउन ट्रेंड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर भी होता है, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वीक अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है और स्ट्रॉन्ग अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैं लाइव दिखाने वाला हूँ आपको लाइव मार्केट के अंदर वीक कौन सा है और पावरफुल कौन सा है, ठीक है। ये देखो, अभी जैसा कि हमने यहाँ पे एक ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी थी, ये वाली। सो यहाँ पे कितने टच हैं, ये देखो 1 2, दो तो बिल्कुल पास पास में, ये 3, ठीक है। 3 के बाद ये यहाँ पे मान सकते हैं इसको, ठीक है। 4 5 6 6, सो यहाँ पे है 6। जो 6 वाले होते हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएंगे। और जो 3 वाले होते हैं, 3 से 4 वाले, ठीक है, वो हमारे सिंपल की कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। सिंपल की कैटेगरी में मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये जो 6 वाले होते हैं और जो 7 8 वाले होते हैं वो आते हैं हमारे वेरी स्ट्रॉन्ग में, ठीक है। सो इतना आपको पता चल गया है। और अभी आने वाली मेन चीज़, जैसा कि OTC मार्केट होते हैं, OTC मार्केट के अंदर पेयर होते हैं। हमारे में क्वेटेक्स के अंदर अगर कोई क्वेटेक्स करता है तो उसको सब पता है, ठीक है। OTC मार्केट है, ठीक है, सिंपल मार्केट भी है। सो OTC मार्केट के अंदर हमको थोड़ा सा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको थोड़ा सा मतलब एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें लगाना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर हम लगाएंगे सो हमारी ट्रेड के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारी विन होगी। और वो स्ट्रैटेजी के लिए अपने को, बहुत से लोगों ने उसका नाम सुना होगा, अपने को करना है RSI का इस्तेमाल, ठीक है। RSI हम ले लेंगे और RSI बेसिकली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बना के दे देगा। सो ये हमारा RSI यहाँ पे आ चुका है। सो ये देखो यहाँ पे 70 और 30, ठीक है। ये जो 70 वाली लाइन है ये आप रेजिस्टेंस मान सकते हो, ठीक है। और ये जो 30 वाली लाइन है ये आप सपोर्ट मान सकते हो। और ये हमारा चल रहा है ग्राफ, ठीक है, ठीक है। सो अभी जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है मार्केट अपने सपोर्ट के पास, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था इसको अभी मार्केट ने अच्छे से नहीं तोड़ा। ये देखो विक वाला, अभी ये कैंडल चली हुई है, अगर ये तोड़ देती है इसको, सो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट है, जैसे कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के पास से मार्केट
बदल सकता है, क्योंकि हमें RSI ने तो कंफर्मेशन दे रखी है कि सपोर्ट के पास में है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन, ये इस 30 के पास आएगी तो 70 के पास जाएगी, 70 के पास आएगी तो 30 के पास आएगी, ठीक है। सो अभी जैसे ये नेक्स्ट वाला है, यहाँ से जा सकता है मार्केट आपकी साइड। एक बार मैं आपको बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन लेके, ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ भी, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा एक सेकेंड, ये देखो, ये वाला जो हवा हमारा सपोर्ट है, देखो जो ये था, इस वाले को मार्केट ने तोड़ दिया है, ये देखो, ठीक है। इस वाले को इस कैंडल ने तोड़ दिया है, बट हमारे चांसेस क्या है अब जाने की, क्योंकि RSI भी बता रहा है सपोर्ट के पास में है, अब जा सकते हैं हम अप की साइड। सो यहाँ पे अब हमारा यहाँ से कभी भी एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, ठीक है। इस सपोर्ट के पास पहुँचने पर ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमारी ग्रीन कैंडल आ रही है। और आपको पता है ये जोन है एक टाइप का, ठीक है। ये जो वीक होती है ये जोन है। अगर इस जोन के अंदर कोई सी कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, मैं एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ। सो ये जोन है, अगर इस जोन के अंदर क्लोज हो जाती है तो ये हमारा यूँ मान लो सपोर्ट के पास में ही क्लोजिंग है, ठीक है। सो इस जोन से हम आपकी साइड ले सकते हैं। और अगर इसको भी तोड़ देती है, सो जो हमारा यह जो नेक्स्ट वाला होता है, नेक्स्ट वाला, अगर इसको भी नेक्स्ट वाले को भी तोड़ देती है, लगातार अगर 3 से सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ देता है मार्केट, लगातार 3, ठीक है, 3। सो 3 के बाद जो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस आता है वो होता है हमारा शॉर्ट। अभी मान लो ये लगातार टूटता यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे जो एंट्री मिलेगी ना, वहाँ पे ये अपनी हो जाती है शॉर्ट। मतलब ये अपनी लगभग 99% चांसेस रहेंगे कि ये हमारी विन है, ठीक है। 99% चांसेस कि ये हमारी विन है, बट कंडीशन क्या है, लगातार मार्केट टूटता आना चाहिए, ठीक है। लगातार हर सपोर्ट को टूटता आना चाहिए। और बट अभी जैसे ये भी तोड़ दिया, सो अभी यहाँ पे हमें, यहाँ पे जो सपोर्ट है ये वाला, एक सेकेंड मैं ये ऊपर वाले को ले आता हूँ, यहाँ पे ये वाला है। अब यहाँ से चांसेस है कि अब यहाँ से जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो एक तोड़ दिया, दूसरा तोड़ दिया, अभी तीसरे के पास में, अगर तीसरा भी तोड़ देता तो जो ये चौथा वाला आएगा, ये आएगा हमारा शॉर्ट पैटर्न, ठीक है। जो मतलब कह सकते हैं कि जो बंदे कहते हैं ना कि हाँ भाई प्रो है, मतलब वो ऐसे ही प्रो बनते हैं, ठीक है। वेट करना पड़ता है अच्छी ट्रेड्स का। सो एक सेकेंड, रिफ्रेश कर लेते हैं गाइस। सो नेटवर्क इशू, 1 सेकेंड। सो जो भाई भी अपना नया है वो हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो जैसा कि अगर ये यहाँ से इस सपोर्ट की यहाँ पर क्लोज हो जाती है, तोड़ता नहीं है, तो चांसेस है कि नेक्स्ट ग्रीन बनेगी। बट अगर तोड़ दिया तो अभी ये जो आएगा ना, अभी जौन सा भी नेक्स्ट जो अपना सपोर्ट आएगा वहाँ से हो जाएगी अपनी शॉर्ट 100% शॉर्ट हो जाएगी वहाँ पे। मतलब 100% नहीं, 99 फिर भी कुछ चांसेस तो रहते, बट 99% बहुत होता है। अभी जैसा कि यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन बन रही है, इसका मतलब पीछे कहीं सपोर्ट है, देखते हैं, एक सेकेंड। ये देखो दिख रहा है, ये देखो, ये रहा, ठीक है। अब देखो नेट सपोर्ट के पास से मार्केट अप की साइड जा रहा है, बट ये है कौन से वाला, ये है वीक वाला,
जो हमारा वीक वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया, वीक वाला है बट है सपोर्ट ही, ठीक है। और मार्केट 2-3 बार सपोर्ट तोड़ के डाउन आ चुका है। सो इसका मतलब है कि अब ये अप की साइड जाएगा, ठीक है। सो अब इसके जो चांसेस है वो बढ़ गए हैं कि अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल तो आनी चाहिए, ठीक है। सो अपना जो मेन वाला सपोर्ट है वो है ये वाला, ठीक है। सो अब यहाँ पे है ये जोन, ठीक है, ये वाला जोन आप देख सकते हो, ये वाला जोन। सो इस जोन के अंदर क्लोजिंग हुई है कैंडल की। एक सेकंड देखते हैं, एक सेकंड हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये रहा। सो आप देख सकते हो हमारी हुई है इस जोन के अंदर क्लोजिंग, इस वाली कैंडल की, इस वाली रेड कैंडल की, ठीक है। सो ये भी हमारा एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन के साइड आके अब ट्रेंड में चेंज हो गया। सो अब ये हमारा एक सपोर्ट बन चुका है। सो जैसा कि इस जोन के अंदर आती क्लोजिंग हो गई, अगर ये इसको भी तोड़ देता, बट जो मेन सपोर्ट है, मेन अपने जो शॉर्ट चाहिए अपने को, वो होती है मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है। जो मेन वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ता जाते हैं मार्केट, जैसे ये हो गया, ये तोड़ दिया था, ये हो गया, ये तोड़ दिया था, और यहाँ पे ये वाला तोड़ दिया था, ठीक है, ये वाला। सो यहाँ पे ये सारे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मेन तोड़ते आती है, उसके अंदर अपने को शॉर्ट मिलती है, ठीक है। सो अभी जैसा कि यहाँ पे अपने को है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने ने सीख लिया गया होता है, बट जो इसके अंदर जो ट्रेडिंग के अंदर मेन रोल होता है वो किस चीज़ का होता है, वो होता है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का। हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मतलब हिसाब से आप अच्छी ट्रेड लेने में हेल्प कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट सिर्फ इसी बेसिस पर, सपोर्ट और प्राइस एक्शन के बेसिस पर नहीं ले सकते आप अच्छी ट्रेड, सिर्फ इसके बेसिस पर कह रहा हूँ मैं, ठीक है। सो जो अपनी जो स्ट्रैटेजी होती है वो यूज़ करनी होती है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सी स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है। स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है मैंने, आपकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि अब हमारी ये सीरीज़ चली हुई है, ठीक है। सो मैं फुल कोर्स बना रहा हूँ ये आपको, जैसा कि आज मैंने बताया कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह, ठीक है, कैसे काम करता है, और कैसे मतलब 1-2 पेयर में और दिखा देता हूँ मैं आपको। BDT में चलते हैं। सो ये देखो यहाँ पे ये देखो, ये रहा हमारा सपोर्ट, और ये रहा एक हमारा रेजिस्टेंस, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, ये रहा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है, ये जो है 1 2, इसको 3 बोल सकते हैं, 3 और 4 और 5 6। सो ये हमारा स्ट्रॉन्ग वाला है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस, बट ये दूर हो गया, अपने को पास के देखने हैं, ठीक है। सो ये देखो, ये एक, ठीक है, और पीछे कुछ नहीं है। सो ये वीक है, यहाँ से मार्केट तोड़ के आपकी साइड जा सकता है। और ये वाला जोन सा आएगा यहाँ पे, सॉरी ये देखो 1 2, ये वीक वाला ही है, बट आप इसकी मदद ले सकते हो RSI, अगर ये यहाँ पे है 70 के लाइन के पास, और ये मार्केट भी यहाँ पे है वीक वाले रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ से डाउन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मे भी गाइज, अगर आप लॉस कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको शायद से ट्रेंड साइकोलॉजी का नहीं पता। सो ट्रेंड साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने ट्रेडिंग जर्नी में, मतलब बहुत बोले तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
सो मैं आज आपको ट्रेंड साइकोलॉजी सिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा वरना कुछ मिस हो जाएगा। और हाँ, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेंड साइकोलॉजी, वरना तुम ट्रैप होते रहोगे, ठीक है। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा गाइज। सो जैसा कि व्हाट इज ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड अपने लगभग 3 टाइप के होते हैं, देखो। एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है, एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, और तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को कुछ वैसे ट्रेंड वगैरह ऐसे प्रॉपर नहीं बोल सकते, बट साइडवेज ऐसा होता है कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड। सो देखिए जैसा कि ये ठीक है, ये जैसे यहाँ पे ऐसे अप डाउन चला हुआ है। सो ये हो गया साइडवेज, ठीक है। ये हो गया अपना अप ट्रेंड, ठीक है। ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड। सो बेसिकली ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं और इनकी साइकोलॉजी सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सो आज मैं आपको साइकोलॉजी सिखाने वाला हूँ, सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। सो देखिए, जो सबसे पहले अपना जो ट्रेंड आता है वो समझते हैं अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में अपने को कैसे क्या कुछ बच के रहना है, ठीक है। सो देखिए, जब भी मार्केट लगातार अप की साइड जा रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है, क्या उसको कहते हैं आप, एक सेकेंड, देखो वहाँ पे एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं हम रीटेस्ट वगैरह, ठीक है। जब भी मार्केट अप जाएगा, ठीक है, वहाँ से अपने ये जो सपोर्ट होता है प्रीवियस सपोर्ट को, इसको तोड़ेगा और फिर वहाँ से रीटेस्ट करने आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ही आप ट्रैप हो जाते हो गाइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके। देखो जैसा कि अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेने हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के बाद एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ। सो जैसा कि ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक सेकेंड, कहाँ थे, यहाँ पे। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए। सो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने अपने जो सपोर्ट है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है अपना, ठीक है, इसको यहाँ से आगे, ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद आप सोचोगे अब यहाँ से मार्केट अप की साइड जाएगा, ठीक है, अप की साइड जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट आपको रीटेस्ट देगा, ठीक है। रीटेस्ट आप सोचते हो कि रीटेस्ट के बाद मार्केट अप की साइड जाएगा, ठीक है, बट ऐसा आपको पता है क्या, ये मार्केट कहाँ पे ट्रैप करता है? ये आपको रीटेस्ट की जगह पे आपको देगा एक ब्रेकआउट, ठीक है, माइनर ब्रेकआउट आपको देगा, ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकआउट देगा, ठीक है। सो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आपको एक माइनर ब्रेकआउट देगा, जैसे कि 1 सेकेंड, अरे ओ कहाँ गया गाइस, 1 सेकेंड। ये देखिए जैसा कि ये देख सकते हैं, ये अपना सपोर्ट है, एक सेकेंड, देखो ये अपना सपोर्ट की लाइन होगी, ठीक है। ये आपको देगा ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन देने के बाद क्या होता है, मार्केट जाता है डाउन। लेकिन जब भी आपको इसका एक सिंपल सा थोड़ा सा फॉर्मूला है, वो आप देख लीजिए। देखो जैसे ये RSI है, ठीक है, RSI अगर बिल्कुल यहाँ पे टच होना, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे टच, और या फिर ये सेंटर में भी है, तो ऐसे ऐसे जो अपने मतलब जो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होते हैं, सो उससे तो ये RSI बचा लेगा आपको। RSI का यूज़ देखो सिंपली, जैसे 70 वाली लाइन अपनी ये सप्लाई जोन होती है, यहाँ से मार्केट आता है डाउन की साइड, ठीक है। ये जो 30 वाली लाइन होती है, यहाँ से जाता है अप की साइड। सो बेसिकली बस इतना ही कुछ होता है RSI का। सो देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद मार्केट अप की साइड चला गया, ठीक है। सो एक सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा सा इसको तो रोटेट, इसको ऑफ कर देता हूँ, बार बार दिक्कत दे रहा है बीच में, ठीक है। सो जैसा कि अब देखिए यहाँ से मार्केट आपकी साइड गया, सो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो और यहाँ से आप गलत एंट्री ले लेते हो, गलत ट्रेड ले लेते हो, ठीक है। सो इस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखिए, ठीक है। अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे तो दिक्कत होगी, आगे भी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। सो इस चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो देखिए जैसा कि आपको और भी जगह आपको सेम चीज़ें दिखेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल
ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी अब ट्रेंड के अंदर। ठीक है, ट्रेंड की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे जो अपनी एक ट्रेंड लाइन होती है उसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, सो ट्रेंड लाइन हम ले लेते हैं। सो प्रॉपर अच्छी तरीके से आपको प्रॉपर अपना समझना है कि कैसे मार्केट वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा देंगे। ये प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए, ये देखिए जो मेन वाला जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है। ठीक है, जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है वहाँ से अपने को एंट्री लेनी है। ठीक है, ओके, समझ गए। सो जहाँ से मतलब एंट्री का मतलब ये नहीं कि मतलब यहाँ से एनालाइज अपने को स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये देखिए यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ। सो अब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाने देंगे। ट्रेंड लाइन जब भी काम आती है, देखो यहाँ से बिल्कुल इसके टच के पॉइंट पे। ठीक है, इसके यहाँ से बिल्कुल टच के पॉइंट से यहाँ से जब मार्केट ऐसे सीधा गया, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स आएंगे, ठीक है, ये अपने फेक ब्रेकआउट्स हैं। इस पे ऐसा मत सोचना कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब ये वाली लाइन ब्रेक दे, ठीक है, ये वाली लाइन ब्रेक दे, सो उसके बाद आप डाउन ट्रेंड की साइड जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ तक मार्केट गया, यहाँ से फिर इसने इस वाली लाइन को, मेन वाली लाइन को, ठीक है, अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर यहाँ से रिटेस्ट लेके यहाँ से मार्केट अब डाउन ट्रेंड की साइड मूव हो रहा है। सो थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसमें भी देखिए, एक ट्रेंड अच्छे से समझ लिया, सो मतलब और बाकी के आ ही गए आपको। ठीक है, सो अब देखिए, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से मतलब ये अभी यहाँ पे अगर एक छोटा सा अगर ब्रेकआउट आपको दे देती है, सो वो फेक है। ठीक है, अगर इस मेन वाली लाइन को ब्रेकआउट देती है ना, सो वहाँ से आप आपकी साइड मूव हो सकते हो, वहाँ से एंट्री मिलेगी आपको आपकी साइड। सो थोड़ा सा ऐसे बच के रहो गाइस। ठीक है, साइडवेज के अंदर, साइडवेज मार्केट बहुत फ्रेंडली मार्केट है। ठीक है, इसके अंदर अपनी बहुत सी स्ट्रैटेजी भी वर्क कर सकते हैं वहाँ। सो साइडवेज मार्केट का अच्छा ही काम है। साइडवेज मार्केट में ज़्यादा ऐसे साइकोलॉजी का तुम्हें सिर्फ स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। वो स्ट्रैटेजी आप मेरे चैनल पे जाके बहुत सारी देख सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। सो जैसा कि आपको पता लगा कि अप ट्रेंड में कैसे क्या कुछ होता है, वैसा ही सेम डाउन ट्रेंड के अंदर भी वैसा ही सेम होते हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी और ट्रेंड साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा कुछ भी पता चला हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर, कमेंट। और हाँ, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। और क्वेटेक्स किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से कर लीजिए। 50% का बोनस भी आपको मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। तो कैंडल स्टिक पैटर्न उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितना हमारा जीने के लिए खाना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सो कैंडल स्टिक पैटर्न को बिल्कुल भी हल्के में लेने की मतलब कोशिश मत करना, क्योंकि अगर ये तुमने नहीं सीखा तो ट्रेडिंग के अंदर लॉस ही करते रहोगे। आपने देखा होगा बहुत बंदे प्रॉफिट कर रहे हैं, बट अगर आपने भी ये सीख लिया, कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छे से सीख लिए, उनको अच्छे से लगाना आ गया, मान लो आपने सीख लिया, ठीक है, बट उनको अच्छे से लगाना नहीं आया, कहाँ पर यूज़ करना है अच्छे से, तो आप लॉस करोगे। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सब बताने वाला हूँ। सो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी अगर मिस हो गया तो लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, लॉस में ही रहोगे। और जो भाई भी सीखना चाहते हो और ट्रेडिंग को, वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप यहाँ पे मस्त मस्त स्ट्रेटजी बताते हैं, आपको सारी नॉलेज देते हैं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो सी हमारी कैंडल है वो है हैमर कैंडल। जो हैमर कैंडल होती है वो अपने को दिखती है डाउन, जब डाउन ट्रेंड चला होता है। ठीक है, जो डाउन, जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, सो हमें हैमर कैंडल दिखेगी, सो हम वहाँ से रिवर्स की साइड ट्रेड ले लेंगे। बट इनके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, आज मैं आपको सब बता दूंगा। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले आप देख रहे हो कि अगर कोई बंदा नया है, न्यू आया है, तो वो देख लो, ये क्वेटेक्स है, ये प्लेटफॉर्म, ये बाइनरी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर हमें सिंपली प्रेडिक्ट करना होता है। जैसे कि अभी ये नेक्स्ट कैंडल डाउन जाएगी, तो मैं यहाँ पे अगर $100 की यहाँ पे डाउन की साइड ट्रेड लगा दूंगा तो हमें 93% का रिटर्न मिल जाएगा उस पर। ठीक है, सो आपको अगर इसका रजिस्ट्रेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पे हम सिग्नल भी देते हैं, वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं आप। सो कोई भाई स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करता है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो कमेंट में बताओ। ठीक है,
सो हम कहाँ पे थे, हम थे हैमर कैंडल पे। सो अगर डाउन डायरेक्शन में हमें हैमर कैंडल दिख जाती है, सो जैसा कि अभी हम ढूंढते हैं, हैमर कैंडल बेसिकली उसकी एक लंबी सी विक होती है और थोड़ी सी बॉडी होती है, ठीक है। बट हमें डाउन ट्रेंड में चाहिए, ये अभी अप ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। सो देखते हैं, ये रहा यहाँ कहीं हैमर कैंडल, ये देखो गाइस, यहाँ पे ये रही हैमर कैंडल, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। सो ये देखो, ये रही हैमर कैंडल, ठीक है। सो हैमर कैंडल अपने को यहाँ पे दिखी है, एक सेकेंड, ये देखो, ठीक है। इसकी लंबी सी विक होती है, थोड़ी सी बॉडी होती है, फिर थोड़ी सी विक होती है, ये होती है हैमर कैंडल, ठीक है। सो ये अपने को लगभग डाउन ट्रेंड के अंदर ही देखने को मिलेगी। ये देखो, जैसा कि अभी डाउन ट्रेंड चला हुआ था, सो ये हैमर कैंडल दिखने के बाद पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। सो बेसिकली अगर हैमर कैंडल आपको कहीं पे दिख जाए तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्रेड लगा देनी है आँख बंद करके। सो इसकी भी कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, जैसे RSI लगा लेना। RSI तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगर RSI की लाइन, ये जो ऊपर वाली लाइन होती है, ये होती है सप्लाई जोन की, ये होती है डिमांड जोन की। अगर ये ग्रीन लाइन यहाँ पे है डिमांड जोन के पास और यहाँ पे ये आपको हैमर कैंडल दिख जाती है तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसका, वो होता है सपोर्ट पे। अगर आपको सपोर्ट के पास में ये हैमर कैंडल दिखेगी तो ये ज़्यादा वर्क करेगी, ठीक है। सो सपोर्ट के पास में अपने को जब भी देखना है, ये सपोर्ट के पास में देखना है। सो बेसिकली ये देखो, जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट था, ठीक है। बैक सपोर्ट देख लेते हैं, ये देखो, जैसे ये यहाँ पे सपोर्ट लाइन है, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि ये विजिबल हो जाए, ठीक है। ये जैसे सपोर्ट है। सो अपने को यहाँ पे एक हैमर कैंडल चाहिए, जैसे ये यहाँ पे हैमर कैंडल है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हैमर कैंडल आ गई तो अब ट्रेंड रिवर्स हो गया। सो आप यहाँ पे 2-3 मिनट की कॉल ले सकते हो, मतलब आपकी साइड ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि ये देखो, हैमर कैंडल अपने को सपोर्ट पे दिखी है, ठीक है। सो 1, 2 एंड 3 विन हो गई, ठीक है। अब ट्रेंड हो जाता है चेंज। अगर आपको पावर सपोर्ट पे दिखे, मतलब फुल डाउन ट्रेंड चला हुआ है और यहाँ पे कुछ मेन सपोर्ट आ गया, ठीक है, वहाँ पे दिखे तो आप नेक्स्ट कैंडल ही लगा सकते हो 1 मिनट की, ठीक है, आपकी साइड। सो हैमर कैंडल का बेसिकली यही काम होता है। सो हैमर कैंडल की बॉडी आप जैसा कि देखोगे लंबी सी विक होती है। ये प्रॉपर हैमर कैंडल नहीं है, यहाँ पे अगर थोड़ी सी और लंबी विक होती, ठीक है, तो ये हैमर होता, ठीक है। हैमर की जैसी जो दिखे वो हैमर कैंडल है। सो अभी मैं डाउन ट्रेंड की बता रहा हूँ, सिर्फ उसके बाद आप ट्रेंड की बताऊँगा। सो वीडियो को मिस मत करना। सो अभी जो सी कैंडल आती है वो आती है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में सिंपली क्या होगा, एक होगी रेड कैंडल, उसके बाद होगी ग्रीन कैंडल, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड की बता रहा हूँ अभी मैं, आप ध्यान देना। सो एक सेकेंड। सो ये देखो, एक होगी रेड कैंडल, ठीक है, एक होगी ग्रीन कैंडल। ये 2 कैंडल अपनी आ गई, ठीक है। सो जो रेड कैंडल होगी वो होगी अपने सपोर्ट पे, ठीक है। और RSI आपकी ये हेल्प कर सकते हैं। RSI को देख लो आप, ये यहाँ पे है, ठीक है, अपने यहाँ पे डिमांड जोन की लाइन पे। सो यहाँ से अब जो डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल दिखेगी आपको, और नेक्स्ट कैंडल जो ये ग्रीन कैंडल है, ये इस वाली कैंडल से बड़ी बननी चाहिए, ठीक है। इसकी बॉडी बड़ी बननी चाहिए, इससे अप में, ठीक है। सो ये होती है हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो इससे नेक्स्ट ट्रेड हम अब के लगा सकते हैं 1 या 2 मिनट के, ठीक है। सो जैसा कि यहाँ पे हमने एक लगाते, सो ये हमारी विन हो गई थी, ठीक है। 2 मिनट की लगाते तो भी विन थी, ठीक है। 3 मिनट की लॉस हो जाती। बट अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाए। एक रेड कैंडल है तो डाउन ट्रेंडी, एक रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल, उससे अप में क्लोज हुई है, ठीक है, बॉडी अप में क्लोज हुई है। जो उसकी प्रीवियस कैंडल थी, रेड कैंडल थी, इससे ज़्यादा बड़ी कैंडल बननी चाहिए ग्रीन। सो ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग बन जाता है। और दूसरा, आप अगर सपोर्ट पे लोगे तो और अच्छा हो जाता है, ठीक है। सो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, फिर नेक्स्ट ट्रेड आप लगा सकते थे आराम से, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड आप आराम से लगा सकते थे। सो जैसा कि अभी हमारा ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी पूरा हो चुका है।
सो अब आते हैं हम मॉर्निंग स्टार पर। जो मॉर्निंग स्टार होता है वो अपना बहुत मस्त होता है, मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, कहीं पे मेरे को एंट्री दिखती है तो। मॉर्निंग स्टार में बेसिकली एक आपको रेड कैंडल दिखेगी, बड़ी सी रेड कैंडल दिखेगी। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप की कैंडल दिखेगी, इस टाइप की, ठीक है, प्लस टाइप की, ठीक है, थोड़ी सी, मतलब उसके बीच में थोड़ी बहुत बॉडी होगी, पूरा प्लस नहीं होगा, ये ऐसे थोड़ी बहुत बॉडी होगी। एक रेड कैंडल दिखेगी, एक रेड कैंडल दिखेगी, प्लस में थोड़ी सी बॉडी होगी, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है। सो जो ये अब की बार ग्रीन कैंडल होने वाली है, सो मैं जो भी कह रहा हूँ मिस मत करना थोड़ा सा भी, वरना गलती कर जाओगे। सो अब की बार जो सी ये ग्रीन कैंडल होने वाली है, ये लगभग या तो इसके बराबर होनी चाहिए, एक तो ये प्रीवियस कैंडल होगी जो प्लस जैसी होती है, ठीक है, एक दूसरा, या तो ये इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, या तो इसके बराबर होनी चाहिए या इससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी हो गई तो हमको अवॉइड करनी है, ठीक है। सो अभी जैसा कि यहाँ पे ये हमारा ये पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है, लगभग ये भी बन सकता था, बट ये यहाँ पे ये वाली कैंडल ज़्यादा बड़ी बन गई। सो अब जैसा कि अब देख सकते हैं, ये रहा सबसे बेस्ट, यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल ही गया। एक तो ये भी है वैसे एग्जांपल, यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल ही एग्जांपल भरे पड़े हैं गाइस। सो ये देखो, ये रहा अपना एग्जांपल, ठीक है, एक रेड कैंडल, ठीक है, उसके बाद एक ये प्लस वाली कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल इस वाली बॉडी से डाउन की साइड, ठीक है, इससे डाउन में क्लोज हुई है ये वाली जो सी कैंडल थी, एक रेड कैंडल। सो उसके बाद हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट की कॉल ले सकते हैं, अब की साइड जा सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे भी जा सकते हैं, 1 मिनट की भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा फोकस करा करो, ठीक है। सो जैसा कि हमारा ये भी हो चुका है कंप्लीट, अब आते हैं हम अप ट्रेंड की तरफ, ठीक है। सो अप ट्रेंड में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होते हैं अप ट्रेंड, क्योंकि ज़्यादातर अप ट्रेंड के अंदर हमारी शॉर्ट निकलती हैं, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर हम मतलब ज़्यादा विन करते हैं, हमारे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे बंदे थोड़े से ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। सो अप ट्रेंड के अंदर ठीक रहता है। अभी अप ट्रेंड के अंदर जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार बेसिकली क्या होता है? शूटिंग स्टार एक ऐसी कैंडल, हैमर जैसी कैंडल होती है, बट उसकी एक लंबी सी विक होती है, लंबी सी विक होती है, ठीक है, लंबी सी विक होती है, और उसकी जो बॉडी होती है उसके आगे विक नहीं होती, ठीक है। जैसे कि ये इसके आगे थोड़ी सी विक है, ये एक टाइप से हैमर कैंडल है, ठीक है, बट उसकी यहाँ पे आगे कोई बॉडी नहीं होती। सो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई हमको दिखती है तो वो दिखेगी अप ट्रेंड में आपको, ठीक है, वो दिखेगी अप ट्रेंड में। डाउन की साइड रेड कैंडल दिखेगी जिसकी कोई बॉडी नहीं होगी, थोड़ी सी बॉडी होगी यहाँ पे, उसके आगे कोई विक नहीं होगी, ठीक है। सो इसको मान सकते हैं क्योंकि इसके आगे इतनी ज़्यादा विक नहीं है, इसको मान सकते हैं, ठीक है। बट और देखते हुए अगर एग्जांपल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक तो मिल ही गया अपने को, ठीक है। सो जैसा कि अप ट्रेंड अपने को सिर्फ देखना है। सो ये देखो अप ट्रेंड चला हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे। सो इसको एक बार हटा लेते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड है, यहाँ पे ये बनने वाली थी बट बनी नहीं, ठीक है। सो अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको अमेजिंग वीडियोस मिलेगी, ठीक है, रियल नॉलेज मिलेगी। और लाइक ज़रूर कर देना है वीडियो पे यार, एक लाइक से बहुत सपोर्ट मिलता है, न्यू चैनल है, थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। सो अपना ये वाला ही देख लेते हैं यार, ये वाला भी गुम हो गया, स्टार्टिंग वाला कहाँ पे था? सो यार स्टार्टिंग वाला भी गुम हो गया अपना तो। सो जैसा कि ये देख लो, इसी को देख लो तो, ठीक है। जैसे ये इतनी बड़ी विक होती है इसकी, ठीक है, बड़ी, ये वाली देख लो, ये ग्रीन कैंडल है ना, इसको रेड लेके चलो एक बार। सो ऐसी ऐसी कैंडल मिलेगी आपको, ठीक है। सो ऐसी ऐसी कैंडल मिलेगी, इसको कहते हैं हम शूटिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। सो ये मिलेगी आपको रेजिस्टेंस पर, और RSI आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। और इससे पहले वाली कैंडल कोई सी भी रेड हो ग्रीन हो, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट जो नेक्स्ट वाली कैंडल होगी वो रेड होगी, ठीक है। वहाँ से अगर ये आपको रेड कैंडल में ये दिख जाती है तो हम वहाँ से 2 से 3 मिनट की लगा सकते हैं, ठीक है, 5 मिनट की लगा सकते हैं। और कई बार अगर ज़्यादा हाई लेवल का सपोर्ट हो,
जैसे आपको हाई लेवल का सपोर्ट दिख जाएगी बैक में, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस दिख जाए और ये RSI की लाइन भी यहाँ पर हो, तो वहाँ पे नेक्स्ट कैंडल 1 मिनट के लिए आप डाउन की साइड लगा सकते हैं, ठीक है। सो अब जो सी सबसे मेन बात आती है वो होती है ये कि अब हमें ये ट्रेड तो लगानी आ गई, ठीक है। अभी और भी बताऊंगा मैं पैटर्न वगैरह, बट इसके साथ साथ अपने को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, ठीक है। अगर वो नहीं करा पाने तो आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से लॉस करेंगे और मतलब सारी चीज़ सीखते हुए भी आप ऐसे बैठ जाएंगे कि यार अपने को तो कुछ आता ही नहीं है यार, मतलब इतना कुछ सीख है फिर भी यार लॉस कर रहे हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो सी चीज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर, वो मैं दोबारा से बताता हूँ, हर वीडियो के अंदर मेरी बताता हूँ मैं, वो होती है मनी मैनेजमेंट की, ठीक है। मनी मैनेजमेंट जब तक नहीं सीखोगे, जब तक नहीं करोगे मनी मैनेजमेंट, जब तक तुम ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। कितना ही सीख लो, कितनी नॉलेज गेन कर लो, जब तक आप मनी मैनेजमेंट का यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप सक्सेस नहीं होगे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। सो मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल ज़रूर करना गाइस, ठीक है। मैं सब कुछ आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो अभी जोन सा हमारा अप ट्रेंड की साइड चले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अब जोन सा आता है वो आता है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। एक तो बुलिश एंगल्फिंग था जिसके अंदर एक छोटी रेड कैंडल थी, उसके बाद एक उससे बड़ी वाली ग्रीन कैंडल थी। अब इसके अंदर एक छोटी ग्रीन कैंडल दिखेगी आपको और उससे बड़ी एक रेड कैंडल दिखेगी, ठीक है। अभी अप ट्रेंड के अंदर दिखेगी। सो ये देखो अप ट्रेंड चला हुआ है, यहाँ पे एक आपको छोटी ग्रीन कैंडल दिखी, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल दिखी, ठीक है। सो अब क्या करना है, अब यहाँ से आप 2 से 3 मिनट की डाउन की साइड एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। सो देखो ये देखो यहाँ पे एक छोटी ग्रीन कैंडल, उससे बड़ी फिर रेड कैंडल, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। सो गाइज जैसा कि कहाँ गई यार, ये देखो एक छोटी रेड कैंडल, उसके बाद एक बड़ी, उससे बड़ी पीछे वाली कैंडल से बड़ी एक रेड कैंडल, उसके बाद आप यहाँ से 2 से 3 मिनट की डाउन की एंट्री ले सकते हैं, 1 मिनट की भी ले सकते हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं डाउन की साइड और हमारी ये देख लो विन हो जाती है अगर हम एंट्री लेते तो, ठीक है। सो ये चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कैंडल स्टिक पैटर्न का। सो प्लीज़ डोंट टू फॉरगेट, इसको कभी भी मिस करने की कोशिश मत कीजिएगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो अभी जो मेन बात आती है, अपने मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं आप, ठीक है। वो आते हैं अपने, अब जोन सा आता है अपना, वो आता है इवनिंग स्टार पैटर्न। एक तो होता था मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अंदर क्या था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अंदर अपना था एक बड़ी सी रेड कैंडल अपने को दिखती, ठीक है। उसके बाद एक हैम प्लस टाइप कैंडल, जैसा मैंने बताया था प्लस टाइप कैंडल दिखेगी आपको। उसके बाद अपने को दिखेगा क्या, एक छोटी ग्रीन कैंडल, ठीक है। एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल, ठीक है, मतलब प्लस टाइप की कैंडल, ठीक है। उसके बाद एक थोड़ी सी जो अपनी बड़ी कैंडल थी रेड, उससे छोटी या उसके जितनी ही, ठीक है, साइज़ में, तो वो अपना हो जाता मॉर्निंग स्टार। अब इससे उल्टा हो जाएगा अपना इवनिंग स्टार। एक अपने को देखनी है ग्रीन कैंडल, जैसे कि अभी अपने ये एग्जांपल देखा था, एक अपने देखनी है ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसके बाद अपने को यहाँ पे एक अगर बीच में प्लस का आइकन आ जाता, मतलब एक टाइप से प्लस की कोई सी ऐसी कुछ आ जाती, ठीक है, ऐसी, तो उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल नहीं, मतलब इसके साइज़ की रेड कैंडल या इससे थोड़ी सी छोटी रेड कैंडल आ जाती, तो हमारा ये हो जाता इवनिंग स्टार, ठीक है। इवनिंग स्टार जो है वो बेसिकली ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। सो हम ढूंढते हैं यहाँ पे एक छोटी ग्रीन, ठीक है। याद रखना, ये चीज़ें याद रखने की होती हैं और 2-3 बार वीडियो देख लेना हफ्ते के अंदर, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे सब पैटर्न, ठीक है। अच्छे से सारे मतलब रूल वगैरह का फॉलो करोगे, ठीक है। सो जैसे कि अब यहाँ पे कोई दिखेगी तो मैं आपको बताता हूँ गाइस, ठीक है। सो ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये वाली। सो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, उसके बाद ये प्लस टाइप की कैंडल, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल इस वाली कैंडल से डाउन की साइड, ठीक है, इस वाली कैंडल से डाउन में क्लोज हुई है, ठीक है। सो अब यहाँ से हम 2 से 3 मिनट की डाउन ले सकते हैं, 1 मिनट की भी ले सकते हैं, बट वो अपने रिस्क पे डिपेंड करता है, आप कितने रिस्की ट्रेडर हैं। थोड़ी बहुत अपने पास अगर कैपिटल है मनी मैनेजमेंट के लिए, सो आप ले सकते हैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड। सो मैंने मनी मैनेजमेंट पर भी वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक आ गया होगा, ठीक है। और दूसरा अभी ये देखो यहाँ से हम डाउन ले सकते हैं, और याद रखना अप ट्रेंड के अंदर भी रेजिस्टेंस पे काम करेगी अपनी ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न जितने मैंने अप ट्रेंड के बताए हैं, ठीक है। और डाउन ट्रेंड के अंदर
सपोर्ट पे वर्क करेंगे सारे। जो ये सपोर्ट वगैरह पे होते हैं और रेजिस्टेंस वगैरह पे होते हैं, ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा वर्क करते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास में होते हैं, ठीक है। और दूसरा, मैं स्ट्रैटेजी वगैरह बनाता रहता हूँ इसकी क्वाटेक्स ट्रेडिंग की, और किसी को सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। अगर कोई भाई नया है, कोई स्टॉक मार्केट की वीडियो वगैरह देख रहा है तो मतलब स्टॉक मार्केट के हिसाब से देख रहा है तो सो जैसा कि हर जगह वर्क करती है कैंडलस्टिक पैटर्न, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, हर जगह वर्क करती है, ठीक है। सो बेसिकली ये सबके लिए है। अगर आपको अभी तक फेक ब्रेकआउट पहचानना नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ क्या फेक ब्रेकआउट है, मतलब कैसे ये मार्केट ट्रैप करता है आपको, ठीक है। सो ये सीखना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, मैं आज आपको पूरा, और हाँ, यहाँ पे रियल नॉलेज मिलती है इस चैनल पे, सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फेक ब्रेकआउट जैसे अभी का फ़िलहाल देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये वाली जो कैंडल है, फेक ब्रेकआउट के अंदर आपको एक हाई, मतलब बोले तो हाई वॉल्यूम की कैंडल आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि ये कैंडल आपको दिख रही होगी। सो इस जैसी कैंडल आपको देखने को मिलेगी, और ये कैंडल के बाद सीधा आपको देखने को मिलेगा डाउन डायरेक्शन, ठीक है। आपका मान लो, ठीक है। अभी ऐसा मानो कि जैसे अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई होती, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आप बोलते हैं कि अप की साइड ट्रेड लगाते, ठीक है, अप की साइड ट्रेड लगाते। लेकिन अगर यहाँ पे आप अप की ट्रेड लगा देते हैं सो आपके पैसे यहाँ पे डूब जाते, ठीक है, डूब जाते। लेकिन मार्टेंगल का भी अपने को पता है, ठीक है। मार्टेंगल का बोले तो एक सेकेंड, मार्टेंगल बोले तो अगर आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है, ठीक है, ट्रेड लॉस हो जाती है, सो ट्रेड लॉस होने के बाद आप क्या करते हैं, ठीक है, ट्रेड लॉस मान लो यहाँ पे ट्रेड लॉस हो जाती है आपकी, ठीक है, इसको यहाँ पे ही कर लेते हैं। सो ये वाली ट्रेड लॉस हो जाती है आपकी, ठीक है, ये वाली। सो नेक्स्ट आप डबल अमाउंट की ट्रेड लगाते हैं डाउन डायरेक्शन की साइड। सो यहाँ पे आपको फिर दिक्कत आ जाती कि हाँ भाई यहाँ पे दिक्कत है कि एक और दोबारा से लॉस होगी, ठीक है। सो आप सोचते कि नहीं यहाँ से अब जाएगा मार्केट अप डायरेक्शन के साइड ही। सो आप अगेन इससे नेक्स्ट वाली अप की साइड लगा देते कि ये मार्केट डाउन नहीं जाएगा, मतलब अप जाएगा। देखो यहाँ पे आप ट्रेड लगाते जैसे $1 की, ठीक है, नेक्स्ट आपने $2 के लगाए, उससे नेक्स्ट आप सोचते कि अप ही जाएगा मार्केट, डाउन नहीं जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगेन $4 की मार देते हो अपना लॉस कवर करने के लिए। सो यहाँ से ऐसे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको बता दूँ तो जैसा कि गाइस फेक ब्रेकआउट समझो कैसा है यार। एक सेकंड मैं लाइव देखता हूँ, कहीं पे मिलती है तो एंट्री भी लेके दिखाएंगे आपको, ठीक है। सो जैसा कि यहाँ पे आपको फेक, ये देखो ट्रैप लाइव आपको दिख रहा है। एक सेकंड मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। सो लाइव इस कैंडल के बाद मैं आपको डायरेक्ट अप डायरेक्शन के साइड ही ट्रेड लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ अपने को दिख रहा है। बट एक चीज़ आपको पहचाननी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़ी कैंडल आपको दिखे तो फेक है। सो एक चीज़ आपको पहचाननी आनी चाहिए, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। सो कलर यही रखते हैं, ठीक है, इसको कलर यही रखेंगे हम। और ये देखिए यहाँ पे आपको ट्रेड दिख रही होगी। सो ये लीजिए, हम अप डायरेक्शन के साइड ट्रेड लगा देते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या है, देखो सबसे पहले तो अपने को ट्रेंड देखना है, ठीक है। ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड अपना ये साइडवेज चला हुआ था, ठीक है, डाउन ट्रेंड नहीं आया अभी। देखो यहाँ से अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है मार्केट। और हाँ देखो पीछे आपको ये देखना कि ज़्यादा रेड कैंडल बड़ी वाली है या नहीं है, कहीं यहाँ पे आप खुद ही ट्रैप हो जाओ, ठीक है, उस चक्कर में। सो अभी तो फ़िलहाल देखो जैसे RSI है, RSI ने भी हमें सपोर्ट किया कि हाँ भाई यहाँ से डिमांड जोन के पास में हूँ मैं, यहाँ से अप जाने के चांसेस हैं। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है सेलर्स की, जो कि आपको ये दिखाती है कि हमारे यहाँ पे पावर है। बट ये हो सकता है ये ट्रेड लॉस हो जाए एंड में, क्योंकि आपको इस चीज़ का ही ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। क्योंकि देखो वैसे तो विन है, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर पीछे आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, ठीक है, मारूगुजू कैंडल दिख रही है आपको, बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, सो यहाँ पे भी अगर आ जाए तो दिक्कत नहीं है, मतलब
तो आप इसको फेक ब्रेकआउट मत समझना, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने की, इसलिए मैं बोलता हूँ स्किप मत करो, ठीक है। सो वैसे ही, बट वैसे तो अपनी ये विन होगी। सो ट्रैप से बचने के लिए ऐसा नहीं कि तुम जान करके ट्रैप हो जाओ कहीं, ये ट्रैप से बचने के लिए वीडियो देख रहे हो और जाके ट्रैप खुद ही होने लग रहे हो, ठीक है। मतलब तुम्हारी सही है एंट्री, लेकिन तुम फिर भी ट्रैप हो गए खुद ही ये वीडियो देख के, फिर तुम मुझे कहोगे। सो गाइस थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है। सो अभी देखो, जैसा कि ये ट्रैप वाला मैंने मार्केट बताया, मैंने क्या चीज़ बताई आपको, या तो आपको एक बड़ी सी कैंडल दिखे, ठीक है। बड़ी सी कैंडल तब कब दिखेगी, जब आपका ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होने वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ बड़ी सी कैंडल के साथ, लेकिन क्या था कि जो बैक में है, बैक में आपको एक बड़ी सी कैंडल पहले भी शो हुई है, ठीक है, बहुत बार शो हुई है। सो यहाँ पे अपने को ये थोड़ा सा अपने को अवॉइड करनी है यहाँ पे एंट्रियाँ। अगर बैक में ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे बड़ी कैंडल आ रही है, सो आपको यहाँ पे एंट्री ले सकते हो अच्छी सी। और लाइव देखते हैं हम कहीं पे मार्केट पे, INR में चलते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ बड़ी सी कैंडल के साथ, और नेक्स्ट ये मैं बहुत एग्जांपल दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इस वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, और यहाँ से फिर आपकी साइड चला गया मार्केट। सो देख सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने की। सो लाइव अगर कुछ दिखता है तो एक और एंट्री हम लेके दिखाएंगे आपको, ठीक है। सो तो चैनल पे नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और हाँ, ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, किसी को अगर ये क्वेटेक्स रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं सिग्नल दे देता हूँ कभी कभार। और हाँ, ज़्यादा सिग्नल आपको चाहिए, डेली सिग्नल चाहिए, तो आप VIP ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप इस रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 50% का बोनस भी मिलेगा आपके डिपॉजिट पे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे बोले तो यहाँ पे भी नहीं है एंट्री। सो मैं भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसे अवॉइड करना, और बताओ इस पे सेकंड पार्ट लाऊं अच्छे से और प्रॉपर तरीके से समझाऊं, या फिर क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, और क्या चीज़ सीखनी है, ठीक है। और मनी हंटिंग स्ट्रेटजी भी सीखनी होगी आपको, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सो कमेंट में करो अगर कुछ आता नहीं है तो तुमको। थैंक यू सो मच। सो अगर आपका लॉस हो रहा है बेस्ट स्ट्रेटजी यूज़ करने के बाद भी, बेस्ट एनालाइज यूज़ करने के बाद भी, सो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। कई बार जो दिक्कत आती है वो आती है हमारे टाइम में, जो हम टाइम फ्रेम पे, मतलब जिस टाइम पे हम ट्रेड करते हैं, कई बार उसमें दिक्कत होती है, हमारी स्ट्रेटजी में दिक्कत नहीं होती। सो अगर आपने अच्छी स्ट्रेटजी सीख रखी है, ठीक है, अच्छा एनालाइज करते हो, सो आप टेंशन मत लीजिए। मैं भी पहले ऐसा ही करता था, बट लॉस हो जाती थी। बट जो मेन चीज़ आती है वो आती है टाइम की। सो बेस्ट टाइम कौन सा है बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर, मैं ये आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, क्योंकि हर एक बंदे की अलग अलग टाइमिंग फ्रेम होती है। सो मतलब जैसे कि आपकी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, उस स्ट्रेटजी को आप यूज़ करने वाले हो 9 बजे, ठीक है, सुबह के 9 बजे, बट वो यूज़ होने वाली है रात के 9 बजे। सो मैं आज आपको सब बताने वाला हूँ, कैसे आप प्रॉपर आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके टाइम फ्रेम को, ठीक है, कैसे आप अच्छी ट्रेड लगा भी सकते हो। अगर फिर भी आपको मान लो लॉस हो रही है, सो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, कैसे आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और गाइज, मैं भले ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शो ऑफ करूँगा। सो इसके लिए मैंने एक प्रॉमिस किया है खुद से, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ये मैंने लिख रखा है। जब तक मैं 1 लाख लोगों तक अपनी नॉलेज शेयर नहीं कर देता, जब तक मैं अपनी नेटवर्थ को ना ही रिवील करूँगा, ना ही उसमें से ट्रेडिंग के एक भी पैसे को यूज़ करूँगा। सो प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा हमारी रियल नॉलेज लीजिए, क्योंकि मैं एक भी पैसा यूज़ नहीं करता ट्रेडिंग का। जो भी मेरे पास है मैं सब सेफ रखता हूँ। लास्ट में रिवील करेंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही हम रिवील करेंगे अपनी नेटवर्थ को। सो
सपोर्ट मी गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए किस टॉपिक पर आपको चाहिए, मतलब कुछ भी दिक्कत आ रही है आपको ट्रेडिंग के अंदर, सो सिर्फ कमेंट में बताने की देर है, हम उस पर वीडियो लेके आ जाएंगे गाइस, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग का बोले तो सबसे बेस्ट, मतलब जिसके अंदर हम अपनी सारी स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप एक बात समझिए, अगर हमको बेस्ट मार्केट ढूंढना है तो हमको सबसे पहले वॉलेटिलिटी, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बंदे सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो, मतलब जिस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा बंदे बैठे हों ट्रेडिंग के लिए, वो टाइम सबसे बेस्ट होता है टाइम, मतलब ट्रेडिंग करने का, क्योंकि वहाँ पे ही अपना जो एनालाइज अपन ने सीखा है, जो अपन ने स्ट्रेटजी सीखी है, वो वहीं पे वर्क करेंगे, ठीक है। सो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप वो सर्च कर सकते हैं। सो सिंपली आप एक बात समझिए, देखिए हमारा स्टॉक मार्केट है जो, वो भी 9 बजे खुलता है, 3 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। सो 9 से जो ये 3 बजे तक का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे वो ट्रेडर तो होते ही होते हैं, ठीक है। बट जो हमारे बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग वाले हैं, वो भी सुबह के 9 बजे से लेकर रात, मतलब शाम के 3 बजे तक, ठीक है, दोपहर के 3 बजे तक वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो ये जो 9 से 3 बजे तक का टाइम है, ये बेस्ट टाइम है। अगर फिर भी मान लो, अगर आप फिर भी इसमें टाइम फ्रेम में, इसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, फिर भी आपका लॉस हो रहा है, सो आप घबराइए मत, मैं आपको उसका भी इलाज बताता हूँ। सो अगर आप मान लो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। अगर आप 9 से 3 बजे तक ट्रेड कर रहे हैं, सो आप एक काम करिए, 9 से 3 बजे तक 100 ट्रेडें लगाइए, ठीक है। मतलब डेमो अकाउंट खोल लीजिए और 100 ट्रेड लगाइए, ठीक है। और मतलब रियल की तरह यूज़ करना, मतलब ऐसा नहीं कि डेमो है, सो हम थोड़ा सा साइड अवॉइड करेंगे, मतलब ट्रेड बिल्कुल ऐसा लगाना जैसे रियल मनी हो तुम्हारी, ठीक है। सो सिंपल से रूल को फॉलो करना है, तुम्हें आपको पता लग जाएगा कि तुम्हारे लिए 9 से 3 बजे तक वाला मार्केट बना भी है या नहीं, ठीक है। सो जैसा कि तुम्हें 100 ट्रेडें लगानी है, 100 ट्रेडें लगाने के बाद अगर मान लो तुम्हारी 50% तक विन होती है, मतलब तुम्हारी 100 में से 50 ट्रेडें भी अगर विन होती है, तो तुम 9 से 3 बजे तक वाले ट्रेडिंग के अंदर आते हो, ठीक है। अगर उससे नीचे 4 लॉस, मतलब 4 विन हो रही है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 3, मतलब 40 विन हो रही है, सिर्फ 30 विन हो रही है, सो आप अवॉइड करो। आप रात को ट्राई करो, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। 9 AM को 9 PM कर दो और 3 PM को 3 AM कर दो। सो रात को एक बार ट्राई करके देखना ज़रूर, शॉकिंग रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको मान लो 50% एक्यूरेसी आ जाती है आपकी, ठीक है, 50 ट्रेडें विन हो रही है, सो कमी ना तो टाइम में है, ना स्ट्रेटजी में है, ठीक है, ना ही एनालाइज में है। जो कमी है वो है मनी मैनेजमेंट में है। आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है, सो आई बटन पे लिंक आया होगा, ये वाली वीडियो आप ज़रूर सीख सकते हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट जो है किंग है। अगर आपकी 50% भी एक्यूरेसी है, ठीक है, 50 से 55-60% भी, सो आप यूँ मान लो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ये मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ये फैक्ट की बात है, ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसे, मतलब फैक्ट की बात है ये। सो प्लीज़ ट्राई करना इसको। और हाँ, अब जौन सी बात आती है कि आप खुद का परफेक्ट टाइम कैसे चूज़ कर सकते हो, क्योंकि कई बार फिर भी दिक्कत हो जाती है। अगर मान लो एक बार ये भी ट्राई करके देखना 9 से 3 बजे तक, कि अगर मान लो आपकी ट्रेडें लॉस हो रही हैं, सो रिवर्स साइकोलॉजी का थोड़ा सा यूज़ करके देखना, ठीक है। रिवर्स साइकोलॉजी बहुत काम आएगी। सो 9 से 3 बजे तक आप है ना ऐसे करना कि जैसे अगर मान लो आपकी ट्रेडें लॉस हो रही है, मतलब सिर्फ 100 में से 30 ट्रेडें विन हो रही है, सो आप एक बार उल्टा करके देखो, ठीक है। आपको लग रहा मार्केट अप जाएगा, सो आप डाउन की लगाओ, ठीक है। यही कमी हो सकती है क्योंकि आपने शायद साइकोलॉजी में नहीं सीखी है मार्केट की, थोड़ा सा आपको और सीखने की ज़रूरत है। मैंने सो अब जौन सी मेन बात आती है कि आप मतलब सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं खुद का टाइम, मतलब तुम किस टाइम फ्रेम में बेस्ट ट्रेड कर सकते हो, मतलब किस टाइम आप बेस्ट ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इसका एक सिंपल रीज़न है, मतलब सिंपल रीज़न बता रहा हूँ, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपको डेमो अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, डेमो अकाउंट ओपन करना है। डेमो अकाउंट ओपन करते ही, ठीक है, आपको करनी है ट्रेड्स, ठीक है। सुबह बैठ जाओ, रात तक करते रहो, ठीक है, 24 घंटे ट्रेड करो। मतलब ऐसा नहीं कि लगातार 24 घंटे, जैसे आज के डे में आपने दोपहर को ट्राई कर लिया सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है, नेक्स्ट डे दोपहर के 12 बजे से लेकर 6 बजे तक। सो आप ऐसे एक बार ट्राई करो, आपकी जहाँ पे भी गुड एक्यूरेसी आपको दिखे वो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सो एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा फेस्टिवल का ध्यान रखना। कई बार जब फेस्टिवल होता है
जैसे होली वगैरह होती है, सो होली वाले के दिन इतने बंदे ट्रेड नहीं करते, सो उस दिन तो अपने को भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह का भी ध्यान रखना, फेस्टिवल वगैरह का भी ध्यान रखना। सो ऑल राइट गाइज, हाउ टू सिलेक्ट द पेयर, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा पेयर सिलेक्ट करना चाहिए अच्छी ट्रेड के लिए, ठीक है, जो आपके लिए बना हो अच्छे से, ठीक है। सो वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा जो बिल्कुल न्यू है ट्रेडिंग के अंदर, वो कौन सा पेयर अच्छे से सिलेक्ट कर सकता है कि उसकी ट्रेड अच्छी एक्यूरेसी दे, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि मतलब कैसे आप जो साइकोलॉजी पे ट्रेड करते हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, मतलब सब मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो को फुल वॉच करना, थोड़ा सा स्किप मत करना। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये पेयर है NZD-CAD, सो जैसा कि हर पेयर की अपनी अलग एक स्ट्रैटेजी वर्क करती है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे हर पेयर की एक स्ट्रैटेजी पर वीडियो बनानी चाहिए, मतलब एक पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे, जैसे NZD-CAD, USD, ARS, USD, EGP, OTC पे, ठीक है, OTC पे बना देंगे। हर एक OTC मार्केट की अपनी एक नई स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। सो बताओ मेरे को कि उसके अंदर मतलब उसकी स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट पूरी बनानी चाहिए, हर इस पे वीडियो बनानी चाहिए पेयर पे या नहीं बनानी चाहिए, कमेंट में बताओ गाइस, ठीक है। और हाँ, चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, ठीक है, बहुत काम आने वाली है आपके। सो सबसे पहले जैसे 82% का मार्केट चला हुआ है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है। जिस भाई को अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड करनी है, सो 80 से लेके जो 85 तक के मार्केट होते हैं ना, उसके अंदर ठीक ठाक वर्क करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, तो ज़्यादातर आप देखोगे ये देखो, ये सपोर्ट पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सॉरी, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पे जिसको भी ट्रेड करनी है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा आप विजिबल कर देते हैं यार, ये ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। सो जैसा कि मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। सो आप देख सकते हो इसने बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, 3-4 बार वर्क कर रहा है, ठीक है। सो आप जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास आया मार्केट, यहाँ से डाउन के लगा सकते थे, मतलब अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी नहीं मिल रही है। देखो, एक बार एक्यूरेसी मिली, ये दूसरी बार मिली, ये तीसरी बार मिली, ठीक है। ये यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दिखती, ठीक है, जोन के पास में रिजेक्शन, ये जोन होता है एक टाइप का, ठीक है, जोन के पास में रिजेक्शन दिखते, ये एक और मिली, और यहाँ से भी ये देखो, यहाँ से फिर डाउन में मिली, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को एंट्री मिल रही है। सो अभी देखो यहाँ पे लाइव भी चल रहा है, देखो यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिली रेजिस्टेंस के पास, और नेक्स्ट ये देखो डाउन, लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। सो जैसा कि यार अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है ना, सो 80 से लेके 90 तक, हाँ 80 से लेके 90 तक का अच्छा वर्क करता है, बट जो 93% वाला मार्केट होता है वो होता है साइकोलॉजी वाला, ठीक है, जो ज़्यादा साइकोलॉजी यूज़ करता है। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इन पे अच्छी ट्रेड मिल जाती है, खासकर 80 से 85 तक तो बहुत अच्छी मिलती है। इसी का भी 88 हो चुका है, बट अगर फिर भी तुम्हें एक्यूरेसी अच्छी चाहिए तो 90 तक भी वर्क कर जाती है, ठीक है। 80 से 90 तक की जो उससे पहले वाली होती है, वो बस ऐसा होता है कि उसमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए अपने को, ठीक है। एक तो कम कमीशन मिलता है, देखो जैसे इसमें 93% मिल रहा है, देखो, ठीक है। सो उसके अंदर एक तो अपने को बिल्कुल 70 वगैरह कुछ मिलेगा, और इनका भी मतलब देखो, मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको इनका, सॉरी 80 वाला चल गया, देखो। तो ये जैसे URCAD है, इनका ये बहुत जल्दी घटता बढ़ता रहता है, ज़्यादा वोलेटाइल है, ये देखो, कहीं पे ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ वर्क नहीं कर रहा है, ये देखो। यहाँ से मतलब अगर किसी को ऐसा है ना कि पेयर सिलेक्ट करना हो, मतलब ऐसा है कि जैसे मतलब कि कैंडल के पैटर्न पे किसी को वर्क करना हो, सो यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, 2 ग्रीन फिर रेड, सो हमें 2 ग्रीन का वेट करना है, ये फिर से 2 ग्रीन फिर रेड, फिर से 2 ग्रीन का वेट कर रहा है, 2 ग्रीन फिर रेड, फिर 2 ग्रीन फिर रेड, फिर 2 ग्रीन फिर रेड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 1 ग्रीन बनी तो हम अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट रेड बन गई, तो ये देखो फिर 2 रेड, सॉरी फिर 2 ग्रीन फिर रेड, फिर 2 ग्रीन फिर रेड। सो ऐसे वाले अगर किसी को पैटर्न पे वर्क करना है, देखो 2 ग्रीन फिर रेड, ठीक है, 2 ग्रीन फिर रेड, 2 ग्रीन फिर रेड, लगातार 2 ग्रीन दिखती, 2 ग्रीन फिर रेड, ठीक है। मतलब ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि ये हर बार वर्क करेगा 2 ग्रीन 2 रेड, बट ऐसा होता है कि अगर अपने को ऐसा दिख गया कि ये वाला है 1 2, तो मतलब 2 बार अपने को दिख गया कि मार्केट एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, सो हम 3rd वाले पे लगा सकते हैं, 4th वाले पे लगा सकते हैं। बट अगर ज़्यादा देर तक लगाएंगे तो जैसे अभी यहाँ पे हमें 2 ग्रीन दिखी, उसके बाद हम रेड की लगाते, सो ये हमारी लॉस हो जाती, ठीक है। सो
ऐसा नहीं है कि हर बार पैटर्न वर्क करता है, बट ठीक ठाक रहता है, इसके अंदर पैटर्न अच्छे वर्क करते हैं। असल में तो हर मार्केट के अंदर करते हैं, बट इसके अंदर ऐसा है कि ये 3-4 बार जो पैटर्न होता है वो वर्क जरूर करता है, ठीक है। सो और हाँ, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, बिल्कुल ही नए, सो उसके लिए तो मैं आपको एक सलाह देने वाला हूँ कि आप है ना सिग्नल को कॉपी करिए, ठीक है। मतलब मैं सिग्नल देता हूँ अपने, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे सिग्नल देता हूँ, सो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और वीआईपी ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वीआईपी ग्रुप में लगभग ऐसा मान लो फ्री में जुड़ सकते हो आप, क्योंकि मिनिमम 1000 डिपॉजिट तो होता है वर्टेक्स के अंदर, आपको पता है। सो 1000 डिपॉजिट करते ही आप मेरे पास ट्रेडर आईडी सेंड कर दीजिए और मैं आपको वीआईपी ग्रुप में एंट्री दे दूंगा, ठीक है। बट उसके लिए आपको एक प्रोसेस करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वर्टेक्स का, उससे रजिस्ट्रेशन करें और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का भी, मेरे को मैसेज करें, ठीक है। और आप चाहो तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, वहाँ पे भी प्रोसेस मैं देता हूँ कैसे जुड़ना है वीआईपी ग्रुप में। और कहीं जाओगे तो वो कहेगा पहले 5000 डिपॉजिट करो, 10,000 डिपॉजिट करो तो वीआईपी ग्रुप में एंट्री देंगे। बट यार मैं मिडिल क्लास से उठ के आया हूँ, मेरे को पता है कि इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते अपने पास, स्टार्टिंग में 1000 ही होते हैं, 1000 भी बहुत मुश्किल से इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं 1000 रखा है अमाउंट, ताकि और बंदे मतलब थोड़ा सा सीरियस हो सके, ठीक है। सो देख लेना तुम। सो जिसको साइकोलॉजी पे ट्रेड करनी है, ठीक है, वो ये वाले मार्केट के अंदर रह सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग के 2-3 मार्केट के अंदर, ठीक है। 93% रहे तो और अच्छा है, ठीक है। सो देखो साइकोलॉजी बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, ये देखो जैसा कि एक सेकेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी बताऊँगा मैं आपको। इसके अंदर पता है क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर जब हम सपोर्ट पे जब मार्केट आता है तो या तो वो सपोर्ट को तोड़ देता है, ठीक है। इस पे मतलब ज़्यादा है ना, आप साइकोलॉजी के हिसाब से लगाते हैं। सो अपने को प्रॉपर मतलब बंदों का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे अभी इस टाइम कितने बंदे यहाँ पे अभी ट्रेड लगा रहे होंगे, ठीक है। ये देखो जैसा कि यहाँ पे ये अपन ने सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट आया और मार्केट ने यहाँ पे अपने को एक रिवर्सल दिखाया, बट जो भी देखो नेक्स्ट कैंडल ही डाउन इसने तोड़ दिया, और तोड़ते ही आपको पता है अगर सपोर्ट टूटता है तो मार्केट डाउन जाता है, ठीक है। अभी जैसा ये वाली कैंडल है, ये भी हो सकता है ग्रीन बन जाए, क्योंकि दोबारा सपोर्ट तोड़ दिया, बट अब ये क्या हो सकता है अप बन जाए, ठीक है, हो सकता है, बट अभी ये पीछे यहाँ पे हो चुका है। सो इसलिए इसके कम चांसेस है, बट हो सकता है, ठीक है। सो जैसा कि अभी देखो यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ा, ठीक है, सपोर्ट को तोड़ती नेक्स्ट ग्रीन बन गई, ठीक है। सो ये भी ग्रीन बन गई, देख सकते हो आप, ठीक है। ये साइकोलॉजी है, यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट को तोड़ने के बाद बंदों को क्या होगा कि अब जाएगा मार्केट डाउन की साइड। सो उन्होंने यहाँ पे डाउन की बहुत सारी ट्रेड लगाई होगी, बहुत सारे बंदों ने लगाई होगी, बट जो साइकोलॉजी पे ट्रेड करता है उसने लगाई होगी अप की साइड, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो स्टार्टिंग वाले 93% वाले मार्केट होते हैं, इनके अंदर जो न्यू ट्रेडर होते हैं ना, बिल्कुल उनके पैसे खाने के लिए होता है ये मार्केट बेसिकली। सो यहाँ पे प्रो ट्रेडर तो क्या करेंगे, प्रो ट्रेडर अप की ट्रेड लगा देंगे, ठीक है। और अप की ट्रेड देखो साइकोलॉजी की बता रहा हूँ मैं, ये यहाँ से अब जाते ही मार्केट, ठीक है, अब जाते ही ये डाउन की साइड आएगा, यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई तो बंदों को लगा अब जाएगा मार्केट अप की साइड। सो इसने डाउन बना दिया, ठीक है। डाउन बनाने के बाद एक होता है MTG, ठीक है, मार्टिंगल बोलते हैं जिसे हम, कि अगर हमारी लॉस होगी, मान लो ये ग्रीन कैंडल बनी और हमारी लॉस होगी, सो हम जाएंगे अप की साइड दोबारा से डबल अमाउंट में, ताकि मनी मैनेजमेंट का यूज़ हो। सो यहाँ से अगेन बंदों ने अप की लगाई होगी कि कोई ना, एक कैंडल ने थोड़ा सा वो दिखा दिया बट नेक्स्ट ग्रीन बनेगी, सो ये फिर से लॉस हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे हाइपर हो गए, दोबारा से बंदों ने अप की लगा दी और ये सपोर्ट को तोड़ दिया, और सपोर्ट को तोड़ते ही बंदों को फिर क्या हुआ कि अब जाएगा मार्केट डाउन की साइड, डाउन की साइड जाने की बजाय ये फिर ग्रीन बन गया, ठीक है। सो ऐसे करके साइकोलॉजी वाला मार्केट वर्क करता है। जो भाई साइकोलॉजी से ट्रेड करता है उसके लिए जो स्टार्टिंग के 3 मार्केट होते हैं ये बहुत बेस्ट होते हैं। सो अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेज वाली लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, किसी को VIP ग्रुप में एंट्री चाहिए तो प्रोसेस वगैरह आप मेरे टेलीग्राम के फ्री ग्रुप में देख सकते हो, और क्वेटेक्स रजिस्ट्रेशन इसी लिंक से कर लो जो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सो आपको और आसानी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैंने बहुत सी स्ट्रैटेजी की वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। थैंक यू सो मच, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे मतलब बनानी चाहिए इन टॉपिक पे वीडियो, मतलब हर एक अपने पेयर की स्ट्रैटेजी होती है, हर स्ट्रैटेजी पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। सो कंसिस्टेंट लॉस करने के बाद अब मैंने ये नई प्रॉफिट स्ट्रैटेजी निकाल ली है। सो ये स्ट्रैटेजी मेरी लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजी है, बिकॉज मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 3 साल के बाद अब मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। सारा जो 3 साल में जितना भी लॉस हुआ था वो सब कवर हो चुका है, प्रॉफिट में आ चुके हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है ये मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। सो आज इसी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
सो मैं हूँ ऋतिक और आप देख रहे हैं वर्मा जी ट्रेड एक्स। सो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उसके अंदर कुछ कंडीशंस भी रहेंगी। सो उस कंडीशन को अप्लाई करके ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो इस ट्रेडिंग के अंदर, जो कि मैंने बनाया है। तो सबसे पहले अपने को क्या कर लेना है, सबसे पहले अपने को RSI लेना है, ठीक है। RSI लेने के बाद RSI का सबसे पहले मैं काम बताता हूँ क्या। अगर ये ग्रीन लाइन, जो यहाँ पे ग्रीन लाइन है, ठीक है, ये ग्रीन लाइन अगर 70 के पास है और अपनी यहाँ पे डाउन की साइड एंट्री अपने को दिख रही है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, डाउन की साइड एंट्री अपने को दिख रही है। सो यहाँ से हम डाउन की साइड लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे जाता है तो ये हमारा होता है सप्लाई जोन, यहाँ से आता है मार्केट डाउन की साइड, ठीक है। ये यहाँ पे ग्रीन लाइन होती है तो ये होता है अपना डिमांड जोन, ठीक है। 30 के पास वाली लाइन होती है जोन सी, तो ये होता है अपना डिमांड जोन, यहाँ से मार्केट जाता है अप की साइड, ओके। सो इसका RSI का ध्यान रखना, ये आपको कन्फर्मेशन देगा आपकी ट्रेड विन करने का, ठीक है। सो सबसे पहले अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को करना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है, और हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद अपने को सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, जो सिंपल वाला सपोर्ट है ना, मतलब सिंपल सपोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी ही ऐसी है, ज़्यादा मेन सपोर्ट नहीं लेने, जैसे बैक के जैसे ही, मतलब देखो ये सपोर्ट भी काम आ सकता है, बट ये मार्केट के पास में हो, जो मार्केट के बिल्कुल पास वाला सपोर्ट होना एक बार वो लेना है अपने को, ठीक है। अभी जैसा कि ये यहाँ पर है, ये वाला सपोर्ट, कैंडल की विक का सपोर्ट लेना है, ठीक है, ये वाला कैंडल की विक का। ऐसे चलता तो ये भी है, बट ये थोड़ा सा सेफ हो जाएगा फिर यहाँ पे अगर लोगे तो, कैंडल का विक वाला। मैं तो अभी एक्सपीरियंस हो गया तो यहाँ पे भी ले लेता हूँ ये वाला, बट आपको ये ध्यान रखना है। सो अभी नेक्स्ट अपने को लेना है रेजिस्टेंस, सपोर्ट अपना हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस। सो अब इसके अंदर मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ये देखो RSI डाउन की साइड है, ठीक है, और यहाँ पे अपनी एंट्री, ठीक है। अगर ये डाउन की साइड तोड़ता है, अगर ये RSI यहाँ पे होता है ना आपकी साइड, तो हम डाउन की साइड यहाँ पे आराम से लगा देते, क्योंकि ये हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से है, ठीक है। अभी जैसा कि अगर इसने ये तोड़ दिया, ठीक है, अगर ये अप की साइड होता ना, थोड़ा सा और सेंटर में होता, तो हम यहाँ पे डाउन की साइड एंट्री लेते, ठीक है, तो ये शॉर्ट विन होती है अपनी। बट अभी RSI ने नहीं बताया, तो अभी ये देखो ये थोड़ा सा मार्केट पलट गया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे, ठीक है, अगर ये यहाँ पे ग्रीन बनी है और ग्रीन ये इसके आसपास बनती है बिल्कुल यहाँ पे, तो हम नेक्स्ट ग्रीन की साइड लगा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन की साइड लगा देंगे, क्योंकि RSI अभी सेंटर के आसपास ही है, ठीक है। अगर ये और ज़्यादा डाउन होता तो हमारी शॉर्ट होती, बट हम यहाँ पे लगा देंगे। सो वेट करो, ये वन सेकेंड, ये पता नहीं कई बार एरर आ जाता है मार्केट के अंदर। सो थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन हो गया था गाइस। सो जैसा कि एंट्री मिस हो चुकी है, सो हमने कहा था अगर ये ग्रीन बनेगी, चलो कोई ना, बट ये देखो ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड होने वाली थी, बट मैं तो यहाँ से ग्रीन की साइड ही लेता, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट। और मैं, हाँ, एक और कंडीशन होने वाली है, कंडीशन ये होने वाली है, अभी एक मिनट, अगर ये तोड़ता है तो मैं डाउन की साइड लूँगा, अगर ये यहाँ पे क्लोज होता है यहाँ पे, तो मैं, एक सेकेंड, देखो इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। अभी यहाँ से आप लेंगे डाउन की एंट्री, ठीक है। अब ये डाउन की एंट्री क्यों लिया अपने ने? अब ये डाउन की एंट्री इसलिए लिए, यहाँ पे है अपना, ये देखो RSI अब की साइड आ गया, ठीक है। एक तो RSI ने बता दिया कि चलो इतनी ज़्यादा ये रिस्की है, अगर अब की साइड लेंगे तो रिस्की है, ठीक है। दूसरा, बंदे यहाँ पे बैठे होंगे कि अब मार्केट तोड़ेगा, क्योंकि ये बहुत देर से, ये देखो 1 2 3
4 5 यहाँ पे अब तोड़ने वाला है, बंदे वेट कर रहे होंगे। बट अगर आप लेट एंट्री लेते हो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया है, तो अब ये इतनी ग्रीन भी बन जाएगी ना, इतनी ग्रीन, सो इतनी ग्रीन भी बन गई, अपने से नीचे नीचे बन गई, तो ये अपनी शॉर्ट विन हो जाएगी, ठीक है। बट अभी जैसा कि अपन ने यहाँ से डाउन के लिए, सो ये यहाँ पे डाउन की साइड आ रहा है मार्केट। सो ये पॉसिबल हुआ है RSI की मदद से। सो RSI आपका यहाँ मदद करेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन देने के लिए। नहीं तो यहाँ पे मैं अप की साइड लगा सकता था, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे बंदे बैठे होंगे, अरे यहाँ पे बंदों ने डाउन आते ही यहाँ पे रिजेक्शन देखते यहाँ पे डाउन की साइड एंट्री लगाई होगी, बट अप जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो साइकोलॉजी के हिसाब से एक और तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ये देखो बहुत देर से ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे टकराया जा रहा है मार्केट। सो ये एक दीवार, मान लो ये एक दीवार है, सो ये दीवार कमज़ोर होने वाली है, ठीक है, ये दीवार कमज़ोर होने वाली है, तो ये टूट भी सकती है, ठीक है। सो अभी जैसे यहाँ पे अगर रिजेक्शन आती है तो RSI अपने यहाँ से सेंटर के यहाँ पे है, नीचे है। सो अगर यहाँ पे अपने को थोड़ी सी भी रिजेक्शन दिखती है तो अगली अपन अप की साइड लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम जो ऊपर वाली चीज़ हुई है वही होगी। सो रिजेक्शन अपने को देखने को मिली। सो यहाँ पे मैं एक और स्ट्रेटजी का यूज़ करता हूँ जो है लेट एंट्री। लेट एंट्री बहुत कमाल की चीज़ है। लेट एंट्री अभी जैसे ये कैंडल यहाँ तक आई थी तो आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हो लास्ट में। अभी जैसे अगर ये डाउन तक आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ तक भी आ जाएगा तो मैं यहाँ पे भी 30 सेकंड से पहले, बट अपने को ये 30 सेकंड से पहले करना है, ठीक है। सो अभी ये देखो जैसा कि अभी अपनी विन चली हुई है, बट इस ट्रेड का पता नहीं है, ये ट्रेड कभी भी देखो जैसा ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा आपको। बट ये देखो, ठीक है, अगर ये 30 सेकंड से पहले यहाँ तक आ जाता ना, सो अभी लॉस हुआ है, बट मैं आपको प्रॉफिट में रह के दिखाऊंगा। सो ये भी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, प्रॉफिट में आने की। सो अभी देखना, बट ये हो सकता है ग्रीन भी बन जाए। स्ट्रेटजी तो अपनी ग्रीन बनाने की ही कह रही थी इसको। सो ट्रेडिंग में लॉस भी होता रहता है, तो टेंशन मत लो। लॉस कवर करने की भी अगर लॉस होता है तो मैं आपको कवर भी करके दिखाऊंगा। अभी जैसा कि कंडीशन मैं आपको बता रहा था, कंडीशन अपने होने वाली है 93% का मार्केट, जो कि ये अपना 93 था, 87 हो चुका है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो सबसे ऊपर ये है 93 92, ये जो सबसे ऊपर होने वाले हैं ना OTC, इनके अंदर अपन सिर्फ ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी जैसा कि यहाँ पे ये देखो ये सपोर्ट था, अब ये यहाँ पे ये देखो ये ग्रीन बनेगी। मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे क्या कुछ। एंट्री एकदम से मिल गई तो अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो आपको एंट्री मिल ही जाएगी। सो जैसा कि ये था अपना सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट को इसने तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ा, और सपोर्ट को तोड़ने के बाद RSI भी अपना डाउन की साइड है, ठीक है। अपने को लेट एंट्री भी मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर सपोर्ट टूटता है, ठीक है, सपोर्ट टूटता है, सो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस स्ट्रेटजी का। सपोर्ट टूटता है तो यहाँ पे देखो मारुबुजु कैंडल ने तोड़ा है, तो यहाँ पे आप साइकोलॉजी देखोगी, यहाँ पे ये देखो बंदों ने यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा देर से वो नहीं हो रहा, बट ये मारुबुजु कैंडल ने तोड़ा है। मारुबुजु कैंडल वो कैंडल होती है जिसकी वीक नहीं होती, ये देखो फुल कैंडल है, तो यहाँ पे सेलर्स की पावर बहुत दिखाई है कि बहुत ज़्यादा सेलर्स की पावर है। सो यहाँ पे बंदों ने डाउन की साइड लगाया, और OTC देवता का आपने को पता ही है, OTC देवता ने ग्रीन बना दी। सो यार सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि इसको प्रैक्टिस करते रहो, और कंडीशन को याद रखना, RSI लगा लेना, और थोड़ा सा साइकोलॉजी का ध्यान रखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पास वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पालन करना। आप यहाँ पे टेलीग्राम का पता होगा, सो मैं यहाँ पे भी सिग्नल देता हूँ, ठीक है। अभी ये मैंने न्यू एक चैनल बनाया है टेलीग्राम पे, सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर, और हाँ, क्वेटेक्स किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ ये देखिए, सो उस लिंक से अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक तो 50% का बोनस मिलेगा आपको डिपॉजिट पे, ठीक है। दूसरा फ्री VIP सिग्नल ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। मेरे पास है ना टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। और हाँ, पर्सनल गाइडेंस करूँगा मैं उसको, ठीक है। ग्रुप यहाँ पे मैसेज कर देना मेरे को, यहाँ पे ये जो @वर्माजी ट्रेड x1 है, ठीक है, इस पर मैसेज कर देना मेरे को, पर्सनली गाइड करूँगा मैं आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। डिपॉजिट विड्रॉल में कुछ भी दिक्कत आएगी अगर उस लिंक से बनाओगे जो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सो
कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं हैंडल करूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लाइफ टाइम मतलब यार लाइफ टाइम हेल्प करूँगा मैं आपकी, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही मिडिल क्लास से उठ के आया हूँ, सो डोंट वरी। सो यहाँ पे हाँ, जैसा कि आपको मिलेगा सिग्नल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कैंडल पहले सिग्नल मिलेगा, जैसे नेक्स्ट अप, ठीक है, नेक्स्ट अप मैंने कह दिया, ठीक है। तो पेयर बता दूंगा 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट कैंडल अप बनेगी, ठीक है। सो 10:09 एंड नेक्स्ट अप कॉल, ठीक है, 10:10 और ये अपनी IT, ठीक है। ऐसे आपको सिग्नल मिलेंगे, सो डोंट वरी, आप फटाफट जुड़ जाइए। और हाँ, पैसे कमाना यार बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए अपने को, फाइनेंशियली फ्री जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि यार थोड़ा सा इंजॉयमेंट के भी दिन होते हैं, सो टेंशन मत लो। और हाँ, कोई हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मैं भी शायद आपको सीखने की ज़रूरत है, बहुत सीखते रहिए, बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है, सब देख लीजिए, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि रियल नॉलेज शेयर किया, मैं भी मिडिल क्लास से उठ के आया हूँ, सो टेंशन मत लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का भी, क्वेटेक्स का भी। सो इन्जॉय गाइज, लव यू सो मच।